नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत अभी हम फ्रैक्शन और उसके टाइप्स अर्थात भिन्न और उसके प्रकार को पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस अर्थात भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम को समझेंगे। तो सबसे पहले दो टर्म है यहाँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आप सभी अवगत होंगे। असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम या सामान्य भाषा में कहे तो बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम या सामान्य भाषा में कहे तो घटते क्रम। तो किसी चीज के निम्न से उच्च की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना असेंडिंग ऑर्डर है और ज्यादा से कम की तरफ बढ़ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। उच्च मान से निम्न मान की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर है और निम्न मान से उच्च मान तक बढ़ना असेंडिंग ऑर्डर है। एग्जाम्पल के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने को हमें कहा जाता है। तो आज हम भिन्न को अर्थात फ्रैक्शन को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आइए, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2/7, 3/7, 1/7, 4/7। अब इन भिन्नों को हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में सजाना है। एक समझ जाएंगे तो दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भिन्नों के अंश को देखते हैं तो हम पाते हैं, क्षमा कीजिएगा, भिन्नों के हर को देखते हैं, डिनोमिनेटर्स को। तो वी फाइंड दैट ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। सभी हर समान है अर्थात भिन्न का हर समान होता है तो भिन्न क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन। आप सभी इस बात को समझ चुके हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, नीचे की वैल्यू समान हो गई, ऊपर की वैल्यू देखेंगे तो ऊपर में अर्थात न्यूमरेटर में, अंश में जो वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके अंश का मान ज्यादा होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिसके अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो हमें पहले सजाते हैं इसको हम आरोही क्रम में, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो अंश हर समान है, अंश में सबसे छोटा हमारे पास 1 है तो पहली लिखेंगे 1/7। इसके बाद दूसरा इससे बड़ा तो 2/7, फिर तीसरा 3/7, फिर चौथा 4/7। और चूंकि ये बढ़ते क्रम में है तो सारे बढ़ते क्रम ग्रेटर देन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर लाइक फ्रैक्शंस है अर्थात हर समान है तो अंश को देखेंगे और जिसका अंश कम होगा वह छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा और उस आधार पर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। अब DO अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट कर दीजिए अर्थात बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ है 4/7, 4/7 हम यहाँ देंगे और चिन्ह बदल देंगे। क्योंकि इसको ऐसे लिखते थे, अब ये बड़ा हो जाएगा इधर, अब हो जाएगा 3/7, फिर ये 2/7, फिर 1/7। अर्थात इन भिन्न को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। तो लाइक फ्रैक्शन जहां है, हर समान है डिनोमिनेटर्स, तो इजीली हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो पहले प्रकार के एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। जहां हर समान हो तो सबसे छोटा जो अंश होगा वो सबसे छोटा होगा और ज्यादा जिसका अंश होगा वो बड़ा होगा। तो इस तरह से हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भिन्नों को सजा लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसे 1 मान लिया जाए। एग्जाम्पल 2। अब दूसरे प्रकार के जो आएंगे, अब हम करते हैं अंश को समान कर देते हैं। 7/4, 7/3, 7/5, 7/6। हमने यहाँ क्या किया, सारे न्यूमरेटर्स को अर्थात अंश को बराबर कर दिया। ऐसे भिन्न हमारे पास होंगे और हर अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमें याद रखना है, देखिए 7 है 4 भाग में बटेगा, 7 3 भाग में बटेगा, एक ही संख्या है
और नीचे में ये बंटने वाले भाग है, तो स्वाभाविक है जितने अधिक भाग में बटेंगे उतनी वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ हमें देखना है जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा, अगर अंश समान है, न्यूमरेटर समान है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है वह सबसे छोटा होगा। हायर द डिनोमिनेटर लोअर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू लोअर हो जाएगी। तो यहां सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर 6 का है, तो इसमें सबसे बड़ा 6 है, अर्थात ये सबसे छोटा है। तो 7/6 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा फ्रैक्शन। इसके बाद 5 वाला, 6 के बाद 5 वाला, और हम सजा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए चिन्ह इधर की तरफ। अब 7/5, फिर आगे बढ़ेंगे 7/4, फिर 7/3, अर्थात सबसे छोटा भिन्न हो गया 7/6 और सबसे बड़ा भिन्न हो गया 7/3। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। जब अंश समान हो तो कैसे सजा, डिसेंडिंग में उल्टा कर देंगे। ये सबसे बड़ा डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा पहले 7/6, फिर ये चिन्ह इधर आ जाएगा 7/4, फिर ये 7/5, फिर ये सिर्फ साइन बदल देंगे और इधर से इधर लिख देंगे 7/6। इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ गए होंगे, दोनों स्थिति को समझ गए होंगे। अब एक तीसरी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमें भिन्न मिलेगा 2/5, 3/6, 3/2, 5/3। अब हमें इस भिन्न को सजाना है जहां हम देख रहे हैं ना अंश समान है ना हर समान है, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक कॉमन प्रश्न जो मैक्सिमम जो इस लेवल तक जा सकता है, तो नीचे वाले जितनी संख्या है 5, 6, 2, 3, तो यहां लिखिए 5, 6, 2, 3, इन सब का एलसीएम निकालिए। तो पहले 2 से देते हैं तो 5, 2 3 जा 2 1 जा 3, फिर 3 से लगाते हैं तो 5 का 5, 3 1 जा 1 1 जा, अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 तिया 6 पंचे 30, अर्थात 30। एलसीएम आ गया 30, याद रखिएगा एलसीएम कितना आ गया 30। अब चलिए, अब सभी के नीचे में, सभी भिन्नों के नीचे में हम 30 जो एलसीएम है उसको लिखते हैं 30, 30 यहां भी लिखेंगे, फिर यहां भी दूसरे भिन्न के लिए भी 30 लिखेंगे, तीसरे के लिए भी 30 लिखेंगे और चौथे के लिए भी 30 लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब डिवाइड कीजिए 5 6 जा 5 6 जा, 6 बार पढ़ना पड़ता है ये 6, तो इस 6 से अब 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ऐसे लिख देते हैं यहाँ 2 है और नीचे वाले से 5 6 जा तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 6 5 जा, 6 से देंगे तो 5 जा, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 30 है तो 15 जा, तो 3 को कीजिए 15 से मल्टीप्लाई, फिर 3 10 जा तो 5 को कीजिए 10 से मल्टीप्लाई। हमने कर लिया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 छक्के 12/30, फिर 3 पंचे 15/30, फिर 15 तिया 45/30, 10 पंचे 50, 50/30। बहुत ही सहज स्थिति है। अब आप आ गए ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, सभी भिन्न के सभी हर समान हो गए तो लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए, सामान्य भिन्न हो गए, तो मैंने लाइक फ्रैक्शन की चर्चा पहले की, लोअर द वैल्यू। अब जो सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, छोटा से बड़ा, असेंडिंग में सबसे छोटा से बड़ा, तो इसमें ढूंढिए 12 15 45, 12 सबसे छोटा है तो 12/30, बढ़ते हैं आगे, फिर 15/30, बढ़ते चले जाइए, फिर ऐसे असेंडिंग में ही है ये 45/30 और फिर 50/30, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये तो नहीं है सवाल, तो आपको ये मिला है, अब ढूंढिए, अब इसको ढूंढिए, ये 12/30 है, इसके लिए कौन सी संख्या आई है, पहले स्थान पर है, 12/30 पहले स्थान पर है, तो इसके लिए 2/5, तो यहां आप लिखेंगे ये 2/5 होगा, बढ़ता जाएगा 15 तो 3/6 होगा, फिर बढ़ेंगे 3/2 होगा, फिर बढ़ेंगे
तो 5/3 होगा। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और इसी को रिवर्स कर देंगे, 5/3 पहले लिखेंगे, 3/2 उसके बाद लिखेंगे, फिर 3/6 लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। साइन को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसका, भिन्नों का, अर्थात द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अगर एक बार आपने देखा है, जो चीज़ें समझ में नहीं आई है फिर देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। कोई क्यूरी है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, हम उसे शांत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।